वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनटीएससी की मैथ की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डायरेक्शन सेंस। तो चलिए अपने टॉपिक को कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है, इफ़ ए टू द साउथ ऑफ बी एंड सी इज द ईस्ट ऑफ बी, इन व्हाट डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा वो समझाऊंगी। ये देखिए ज़रा, सपोज करिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ये जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी नॉर्थ ईस्ट की। ये जो डायरेक्शन रहेगी, यहाँ देखिए कौन है, साउथ और ईस्ट है, तो ये रहेगी साउथ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन रहेगी, यहाँ पे देखिए साउथ और वेस्ट है, तो यहाँ पे रहेगी साउथ वेस्ट। और ये जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी नॉर्थ और वेस्ट की, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए ज़रा अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो अब उसने बोला ए टू दी साउथ ऑफ बी। ठीक है, ये रहा आपका ए। तो ए जो है वो साउथ ऑफ बी पे है, यानी बी कहीं यहाँ पे है और ए साउथ पे है उसकी। ठीक है, एंड सी इज़ द ईस्ट ऑफ बी, यानी कि सी। अब देखो ईस्ट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मैं सी लगा देती हूँ। तो ये देखिए ज़रा, जो सी है वो ईस्ट पे है बी से। अब उसने बोला है कि डायरेक्शन बताइए ए की विद रिस्पेक्ट टू सी, इन दोनों की डायरेक्शन बतानी है। तो ये देखिए इन दोनों की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आपको ये दिख भी रहा होगा, दैट इज द साउथ ईस्ट, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन हुई साउथ ईस्ट। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये डायरेक्शंस ही बना लीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं। डी फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, डी का जो फेस है वो टूवर्ड्स नॉर्थ है। इफ ए फेसेस टूवर्ड्स वेस्ट, देन हुज फेस टूवर्ड्स साउथ। चलो ज़रा बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने सपोज करिए एक टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल के इर्द गिर्द ये बैठे हुए हैं ए बी सी डी। तो डी का जो फेस है वो टूवर्ड्स नॉर्थ है। ठीक है, तो यानी कि ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ की। मैं दोबारा से एक बार डायरेक्शन चार्ट बना देती हूँ। दिस इज़ योर नॉर्थ, दिस इज़ योर साउथ, दिस इज़ योर वेस्ट एंड दिस इज़ योर ईस्ट। तो डी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया कि डी फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ। अब जो आपका ए था उसका फेस था टूवर्ड्स वेस्ट, यानी वेस्ट डायरेक्शन ये वाली हुई आपकी। तो यानी कि ए जो है यहाँ कहीं बैठा होगा। ठीक है, और उसका जो फेस है वो टूवर्ड्स वेस्ट है। और ए और बी क्या है, दोनों के दोनों पार्टनर है, तो यानी बी जो है वो यहाँ कहीं बैठा होगा। ठीक है, बी जो है यहाँ कहीं बैठा होगा, उसका जो फेस हुआ टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब बचा हमारे पास कौन, सी। तो सी का जो डायरेक्शन होगा वो ये रहेगा। ठीक है, तो यानी कि टूवर्ड्स साउथ। ठीक है जी, तो यहाँ पे देन हुज फेस इज टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ की तरफ किसका फेस था, सी का। सो राइट आंसर विल बी सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या जर्नी 10 किलोमीटर टू ईस्ट, देन 10 किलोमीटर टू साउथ वेस्ट। ही टर्न्स अगेन एंड जर्नी 10 किलोमीटर टू नॉर्थ वेस्ट। विच डायरेक्शन इज, ही नहीं होगा, यहाँ पे शी होगा। ठीक है, शी इनफॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगेन मैं डायरेक्शंस बना देती हूँ, थोड़ा सा इजी रहता है हमें। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। दिस इज़ योर नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ योर साउथ ईस्ट, दिस इज़ योर साउथ वेस्ट और ये आपका है नॉर्थ वेस्ट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन है हमें बोला हम वैसे करेंगे। सबसे पहले दिव्या जो है वो क्या कर रही है, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है। सपोज करो ये रही आपकी दिव्या। ठीक है, ये दिव्या है। दिव्या जो है 10 किलोमीटर चली गई नॉर्थ की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये उसका बी पॉइंट है, ये आपका ईस्ट। चलो देन 10 किलोमीटर टू साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हुई आपकी, ये वाली जो आपके यहाँ बनी हुई है। ठीक है, ये वाली साउथ वेस्ट, तो यानी कि ये चला गया इधर साउथ वेस्ट। ठीक है, ये मैं पॉइंट लेती हूँ सी, और ये भी कितना कवर किया उसने, 10 किलोमीटर, और ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला अगेन ही, यहाँ पे शी होगा, शी टर्न्स अगेन एंड जर्नी 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली है, यानी कि यहाँ को कहीं मूव हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ कहीं पे जाके मूव हो रहा है। ये सपोज कर लो डी पॉइंट है, यहाँ पे भी क्या है 10 किलोमीटर है और ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। विच डायरेक्शन
इज शी इज स्टार्टिंग पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, तो आपको ये दिख ही रहा होगा ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है ये जा रही है, तो यानी कि जो उसकी डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी वेस्ट। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ये चार्ट बना लोगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन, शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, ठीक है, शी वॉकड 20 meter, turning left she moved 15 meter and then turning right moved 25 meters, finally she turned right and moved 15 meter more, how far is she from her starting point? चलो जरा ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसने बोला है शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अगेन दिस इज माई नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो चलिए ज़रा फिगर को ड्रॉ करते हैं। ओके, सो जो आपकी शोभा है, सपोज करिए ये रहा, यहाँ से बना लेते हैं, ये रहा आपका वो पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर शोभा। ठीक है, ये जा रही है टूवर्ड ईस्ट। ठीक है जी, ये चली गई 20 मीटर। नाउ शी वॉक 20 मीटर टर्निंग लेफ्ट, यानी इसका लेफ्ट जो हुआ यहाँ पे ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट। तो सपोज कर लो ये आपका ए था, ये आपका बी था। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है। तो यहाँ पे टर्निंग लेफ्ट 15 मीटर का जो डिस्टेंस है उसने यहाँ कवर किया है। नाउ नेक्स्ट टर्निंग राइट, अब यहाँ से जो राइट होगा वो ये होगा। ठीक है, राइट जब वो गई तो उसने 25 मीटर का जो है डिस्टेंस कवर किया। सो दिस इज माई डी पॉइंट। नाउ उसके बाद उसने बोला फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर मोर, यानी कि इसका जो राइट है वो ये रहा और 15 मीटर इसने और अपना जो है डिस्टेंस कवर किया। सपोज दिस इज द पॉइंट ई। ठीक है, अब उसने बोला हाउ फार शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, आपने ये वाला जो वैल्यू है ना BE ये फाइंड करना है। ठीक है जी, तो चलिए ज़रा देखो कैसे होगा। अब आपके पास सारी चीज़ जो है वो गिवन है, आपने जो फाइंड करना है वो करना है BE। तो BE कैसे फाइंड कर सकते हो, AE यानी ये कि पूरा टोटल AE, उसमें से आप माइनस कर दो। ठीक है, AE में से माइनस कर दो AB, तो आपके पास आ जाएगा BE। वैसे सिंपल है, आप माइनस भी ना, ठीक है, आपको ये समझ आ गया किस तरह से हमने किया। AE पूरा AE माइनस AB विच इज इक्वल टू BE। अब ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है ना, तो AE इज इक्वल टू BE, ये माइनस AB उधर ले जाइए, दैट इज प्लस AB। ठीक है, नाउ नेक्स्ट BE आपके पास कितना, अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा आपका 25। ठीक है जी, ये 25 है। आपने A से E तक का डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार था ना, तो आपने उन A से लेकर E तक का डिस्टेंस फाइंड करना था। B से E नहीं करना था, A से E करना था। ठीक है, ओके, सो BE आपके पास है 25, AB आपके पास कितना है 20, तो दोनों को आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 45 मीटर। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का। ठीक है, उसने ये पूछा था हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी दूरी पे उसका डिस्टेंस बताना था आपने। ठीक है, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 45 मीटर। दिस 20 + 25 विच इज इक्वल टू 45 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जतिन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये रहा जतिन। ठीक है, ये जतिन है, A पॉइंट ले लेते हैं। तो ये चला गया नॉर्थ की तरफ को। ठीक है, नॉर्थ की तरफ को वॉक किया 12 किलोमीटर। अब उसके बाद उसने बोला सपोज दिस इज पॉइंट B, ही टर्न्स राइट। ठीक है, वो राइट मूव हो चुका है और उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस अगेन किया, दिस इज पॉइंट C। नाउ ही टर्न्स राइट अगेन। ठीक है जी, राइट उसने दोबारा राइट ले लिया और 12 किलोमीटर जो है वो चला, दिस इज पॉइंट D, एंड टर्न लेफ्ट। लो भाई ये लेफ्ट भी चला गया, 5 किलोमीटर इसने डिस्टेंस और कवर कर लिया, लेट इट बी E। अब उसने बोला हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज होम एंड इन विच डायरेक्शन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपने बताना था कि कितना दूरी पे वो है अपने घर से इस पॉइंट तक। तो ये देख लीजिए, ये रहेगा आपका, अगर ये 12 था तो ये भी कितना रहेगा 12 किलोमीटर। तो आपने पूरा AE निकालना है। AE कैसे निकालोगे, AD प्लस DE। तो AD कितना है आपका 12 + 5 कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट डायरेक्शन हुई। तो देख लो भाई आपका आंसर आ गया 3rd वन। देखो कितना ईजिली जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अगर किसी ने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करिए हमारे वीडियो को। चलिए नेक्स्ट, दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट, वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर स्ट्रेट। अगेन ही टर्न टू लेफ्ट। बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम ना ड्रॉ ही कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट फिर थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। सपोज करो मैं आपको इसके इन डायरेक्शन से समझाती हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि दीपक ने स्टार्ट किया वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, ठीक है जी। सपोज करो ये चल रहा है, मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ज़रा, ये दीपक जा रहा है यहाँ से, ठीक है। इसने यहाँ तक सपोज करो 75 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया, ठीक है। उसके बाद ये सपोज कर लो ए पॉइंट था आपका, और ये आपका कोई ई पॉइंट ले लो, चलो। उसके बाद आपने क्या किया, एक मूविंग दे दी उसकी, कहाँ पे किया उसने, लेफ्ट पे, ठीक है। तो इसका लेफ्ट होगा ये वाला, वहाँ पे ये गया 25 मीटर। ही अगेन ही टर्न्स टू दी लेफ्ट, तो यहाँ से इसका लेफ्ट हुआ ये वाला, और कितना गया 40 मीटर गया। अगेन ही टर्न टू दी लेफ्ट, वो लेफ्ट हो गया और उसने डिस्टेंस कवर कर दिया 25 मीटर का, ठीक है। हाउ फार इज फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले लेबलिंग कर लो। दिस इज ए बी सी डी और ये ई आ गया आपका, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना मतलब दूर होगा, हाउ फार ही इज फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये देखिए ज़रा, ए ई, उसमें से माइनस कर दो अपना बी ई, ठीक है। ए ई में से माइनस कर दो बी ई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी का। मुझे यही निकालना था, कितना दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। तो यहाँ देखो ज़रा, ए ई कितना था पूरा 75 में से बी ई कितना था, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा। तो ए बी आपके पास आ जाएगा 35 किलोमीटर। सो राइट आंसर विल बी 35 किलोमीटर। तो आप इनको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो पे कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राज ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 80। चलो पहले यही बना लेते हैं। सपोज करो ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया, दिस इज़ एक्स और दिस इज़ वाई, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर का। ही टर्न राइट, ठीक है, वो राइट पे चला गया, एंड वॉक 50 मीटर, ये रहा 50 मीटर, ठीक है। ओके, इस पॉइंट का नाम ये रख लेते हैं। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। लो भाई, ये 70 मीटर चला गया, दिस इज द पॉइंट बी। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, ठीक है जी। ये लो भाई, ये हो गया इसका 50 मीटर, ठीक है जी। अब आपको उसने पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आपने ये बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स, यहाँ पे कोई और नाम रख लो, दैट इज बी सी सपोज। सो एक्स वाई, उसमें से माइनस कर दो आप सी वाई, ठीक है। तो वो आंसर आ जाएगा एक्स सी के इक्वल। तो आपने दिस पूरा ये जो था ये था आपका 80, उसमें से माइनस कर दिया सी वाई कितना होगा, ये 70 है तो वो भी कितना होगा 70 होगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो राइट आंसर विल बी 10 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a table। तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक राउंड टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं ना, चलो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, द ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंस, सभी का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। देयर पोजीशंस आर क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ये वाला होता है, ठीक है। इस साइड को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन आपने बतानी है कि वो कहाँ होगा। यहाँ पे इसने थोड़ा सा यहाँ पे वी बता रखा है कि वो सिट इन दी नॉर्थ। वी जो है वो नॉर्थ की तरह, नॉर्थ पे वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। चलो, तो यानी कि नॉर्थ पे है तो वी तो यहाँ पे यानी उसकी पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है। सो अगर यहाँ वी है तो यहाँ आपका होगा कहीं पे डब्ल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी, दिस इज पी, क्यू, आर, एस, टी, यू एंड वी। अब आप क्या करो, यहाँ पे अंदर ना डायरेक्शंस बना लो, ठीक है। यहाँ डायरेक्शंस बना लेते हैं। सो दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द वेस्ट, ईस्ट एंड दिस इज द साउथ।
अब यहाँ पे भी डायरेक्शंस बना लीजिए बीच में, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इजी रहता है ना फिर इसे देखना। दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ द साउथ ईस्ट, दिस इज़ द साउथ वेस्ट और दिस इज़ द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एस की बता दो भाई पोजीशन, वो कहाँ बैठा होगा। तो अगर आपको एस दिख रहा है तो वो कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन पे है, साउथ वेस्ट पे, तो राइट आंसर विल बी साउथ वेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इफ अ पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, चलिए एक पर्सन बना लो, सपोज ये रहा वो पर्सन, ये चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट डायरेक्शन शुड ही फॉलो सो दैट ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ ही वो वॉक करे। तो ठीक है, ये नॉर्थ था तो वेस्ट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि उसने सबसे पहला क्या लिया, लेफ्ट लिया, ठीक है। अब फिर दोबारा क्या कर दो, उसको नॉर्थ, फिर दोबारा नॉर्थ पे भेज दो, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन उसने ले लिया, राइट ले लिया, ठीक है। अब फिर उसने दोबारा वेस्ट की तरफ को जाना, यानी कि यहाँ चला गया, फिर कौन सा लिया भाई, लेफ्ट लिया, यानी कि जो बन रहा है अपना सही जो एक इक्वेशन बन रहा है वो ये बन रहा है लेफ्ट राइट लेफ्ट, सो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 10th क्वेश्चन इज अ रैट रन्स 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न टू राइट। चलो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इतने का ही। ये सपोज ए आपका रैट है, ठीक है, ये 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया, यानी कि इस डायरेक्शन को जा रहा है, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, दिस इज द पॉइंट बी। एंड फिर उसने क्या किया, एक राइट ले लिया, ठीक है, ये राइट ले लिया उसने, और 10 मीटर तक फिर वो भागा, दिस इज द पॉइंट सी, ठीक है। उसके बाद रन्स 10 मीटर एंड टर्न टू राइट, अगेन वो क्या हो गया, राइट मूव कर गया लाइक दैट, ठीक है, और 9 मीटर तक वो भागा, तो दिस इज द पॉइंट डी। अब उसके बाद उसने आगे बोला है टर्न टू लेफ्ट, फिर उसने एक लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है जी, और फिर वो चला गया 5 मीटर तक। ये पॉइंट आपने ले लिया, सपोज कर लो ए बी सी डी, ये आपका ई पॉइंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब उसने आगे बोला है रन एंड टर्न टू लेफ्ट, अगेन वो लेफ्ट चला गया भाई, खासा ही जा रहा है ना, 12 मीटर तक, ठीक है, ये आपका है एफ पॉइंट। नाउ नेक्स्ट एंड टर्न फाइनली टू लेफ्ट, फिर भाई वो दोबारा से लेफ्ट चला गया, ये रहा आपका लेफ्ट, ओके, सो दिस इज 6 मीटर, ठीक है जी। नाउ विच डायरेक्शन इन द रैट फेसिंग, तो आपको दिख ही रहा होगा ये कौन सी डायरेक्शन होती है, अगर आपको डायरेक्शंस याद हैं। सो दिस इज योर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ वाली। तो देखो भाई वो इतना भागा और कहाँ चला गया, नॉर्थ की तरफ को ही जा रहा था, ठीक है, तो राइट आंसर विल बी नॉर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यू गो नॉर्थ टर्न राइट, चलो पहले फिगर ही बना लेते हैं। यू गो नॉर्थ, तो सपोज करो ये रहे आप चले गए नॉर्थ की तरफ को, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट। अब टर्न राइट, ठीक है, आपने एक राइट टर्न ले लिया, ठीक है जी, आप चले गए सी पॉइंट पे, एंड फिर देन राइट अगेन, ठीक है, एक और राइट ले लिया आपने, ठीक है, और आप दिस इज योर डी पॉइंट, ठीक है, एंड देन गो टू द लेफ्ट, ठीक है, आप लेफ्ट पे भी चले गए, दिस इज पॉइंट ई। इन विच डायरेक्शन यू गो, तो आपको पता लग रहा है ये कौन सी डायरेक्शन आपकी, ईस्ट, सो राइट आंसर विल बी थर्ड वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन, अ मैन लीव्स फॉर हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, ही वॉक टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है जी, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। चलो पहले थोड़ा फिगर बना लेते हैं। सपोज करो ये मैन है, ठीक है, ये ईस्ट की तरफ को जा रहा है और 20 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। ही टर्न साउथ एंड वॉक 10 मीटर, साउथ कहाँ हुआ भाई, इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये 10 मीटर और चला साउथ डायरेक्शन में। देन ही वॉक 35 टूवर्ड्स द वेस्ट, 35 मीटर और चला गया ये, ठीक है, 35 मीटर ये जा रहा है, 35 मीटर ये ले लिया आपने डी टूवर्ड्स द वेस्ट, एंड फर्दर 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, 5 मीटर वो दोबारा चला गया नॉर्थ डायरेक्शन पे, ये रहा। सपोज ये ले लो आप ई पॉइंट, ठीक है, ये आपका है 5 मीटर। नाउ नेक्स्ट, ही टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है भाई वो ईस्ट में चला गया, ठीक है, 15 मीटर का डिस्टेंस लेके, ठीक है जी, सपोज चला गया, दिस इज द पॉइंट एफ। व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि आपने फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो है वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, आपने ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी। तो चलिए ज़रा करते हैं इसे सॉल्व। ओके, तो देखो आपको ए एफ निकालना है ना, तो ए एफ कैसे निकलेगा, ये देखिए ज़रा, ये आपका बी सी है, ठीक है,
तो अगर मैं इसे आगे कंप्लीट कर देती तो ये पूरा 10 था, ठीक है जी। लेकिन आपको ED कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, अगर मुझे AF निकालना है तो मैं BC में से माइनस कर दूंगी ED को। ये देखिए BC आपका पूरा, ठीक है, उसमें से माइनस कर दूंगी इतना हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा। तो ये कितना था 10, उसमें से आपने घटा दिया 5, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 5 मीटर। सो राइट आंसर विल बी 5, ठीक है जी। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई 13th क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेज टू गो टू स्कूल, ठीक है। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है जी। चलो सबसे पहले ना ये उसका होम बना दिया हमने, ठीक है। वो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ को गई है, इतना तो हमें पता लग गया। एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर वो क्या हो गया भाई, लेफ्ट चली गई, ठीक है जी। एंड देन टर्न राइट, ठीक है, वो राइट चली गई। एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट, अगेन वो लेफ्ट चली गई और वो स्कूल पहुंच गई, ठीक है। ये उसका स्कूल है। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू दी हर होम, यानी उसके घर से स्कूल की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपने ये बतानी थी। तो आई गेस आपको ये पता होगा, दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है आपकी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट उसका राइट आंसर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। सो 14th है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू दी नॉर्थ, ठीक है जी। ये रहा भाई लोकेश, ठीक है, ये लोकेश है, ये नॉर्थ की तरफ को जा रहा है और इसने 15 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कवर किया है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी। देन ही टर्न्ड वेस्ट, ठीक है जी, वो वेस्ट की तरफ चला गया और उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया, दिस इज पॉइंट सी। देन ही टर्न साउथ, ठीक है, वो साउथ की तरफ को चला और उसने 5 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस उसने कवर किया। एंड फाइनली टर्न ईस्ट, ईस्ट की तरफ को गया और फिर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। दिस इज डी एंड दिस इज ई। कहता है इन विच डायरेक्शन इन फ्रॉम हिज हाउस, तो यहाँ से आपने बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, टुवर्ड नॉर्थ है, यानी कि ऊपर। यहाँ देख लीजिए ना, फाइनल से कितना, ये आपका फाइनल है, ये आपका सॉरी ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। तो कौन सी डायरेक्शन में रहा, नॉर्थ में ही रहा, तो आंसर विल बी नॉर्थ, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट वर्ड्स टू बी एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी। चलो जरा बनाते हैं। सबसे पहले जो उसने बोला हुआ है कि एक पर्सन जो है, सपोज दिस इज द ए पॉइंट, ठीक है, वो जा रहा है टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है, ये रहा बी और इसका डिस्टेंस था 3 किलोमीटर का। एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है भाई, वो लेफ्ट चला गया, ये चला गया लेफ्ट, और ट्रैवल थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी, यानी कि ये 3 किलोमीटर था, इसका थ्राइस कर लीजिए, यानी कि 3 3 9, यानी कि ये 9 किलोमीटर जो है यहाँ तक ट्रैवल किया। ही अगेन टर्न लेफ्ट, यानी कि वो लेफ्ट चला गया, एंड ट्रैवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर, ठीक है जी, 5 टाइम जो उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो सपोज करो दिस इज द डी पॉइंट, 5 टाइम्स जो पहले वाला 3 था तो 5, इससे 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो यानी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने डी से सी तक का जो है कवर किया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है जी, आपने ये वाला पॉइंट जो है निकालना है, ठीक है। तो ज़रा देखो इसको कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये और ऐसे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। सपोज करो मैंने इसका ये एक यहाँ पे ट्राइंगल सा कंप्लीट कर लिया एंड दिस इज योर ई पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, आपका 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। टोटल 15 था तो ये कितना रह जाएगा आपका 12 किलोमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। ये कितना रहेगा आपका, दिस इज द 9 किलोमीटर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए, जैसे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ए डी आपने निकालना था, डी ई कितना है आपका 12 का स्क्वायर, ए ई कितना है आपका 9 का स्क्वायर। दिस इज 144 प्लस 9 का होगा 81, सो दिस इज 225, यानी ए डी स्क्वायर आ गया 225। ए डी आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए 225 का, तो ए डी आपके पास आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो देखिए कितना इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।